बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखें बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 और जिसका लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक हमारा है आज का कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जी, एक होता है पैरेलल और सेकंड है हमारे पास सीरीज। इनमें से हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इस पर हम बात करेंगे, कैपेसिटर्स इन पैरेलल पे। देखें जी, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन भी आपको करने से पहले मैं पहले इसकी डायग्राम आपको समझाता हूँ, जिससे आपको इसकी डेफिनेशन भी बेहतर समझ आएगा। आपने क्या करना है कि 3 कैपेसिटर्स लेनी है, मतलब ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। 2, 3, 4 जितने भी आप, हम 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं। मतलब एक ये कैपेसिटर है, एक ये है और ये 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। इनको मैं अटैच कर रहा हूं बैटरी के साथ। ठीक है, आपने बैटरी के साथ इनको कैसे अटैच करना है? यहां पर आप बना लेंगे स्विच होता है बैटरी का। उसके बाद यहां पर आप इसको बैटरी के 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज भी, और ये आपने इसको कुछ इस तरह से आपने अटैच करना होता है कि आपका ये तीनों के साथ आपने वायर के साथ अटैच कर देना है। ठीक है जी, इसी तरह से आपका ये इस साइड से भी अटैच होगा। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिसको आप नाम देख सकते हैं। सपोज इसका नाम हम रख देते हैं C1, इसका नाम C2 और इस कैपेसिटर का नाम C3। तो यहां से जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। तो आप देखेंगे यहां से बैटरी का वोल्टेज, जब हम इसको स्विच को ऑन करते हैं तो वोल्टेज जो है वो तीनों कैपेसिटर्स को मिलेगा। यही जो वोल्टेज है उसके लिए 3 रूट सॉरी 3 रूट आप देख रहे हैं कि यहां से वोल्टेज इसको भी उसी तरह से मिल रहा है, इसको भी और इसको भी। यानी जो वोल्टेज V है वही तीनों कैपेसिटर को 3 रूट पर जा रहा है, एक C1 की तरफ, C2 की तरफ, C3 की तरफ। लेकिन जो वोल्टेज है V बैटरी का, उतना ही वोल्टेज हर एक को मिलेगा जितना बैटरी का वोल्टेज है C1 को, C2 को, C3 को। ठीक है, अब इन पर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग Q1, Q2 और Q3 से डिनोट कर देते हैं। तो इसकी बाय डिफॉल्ट अगर इसकी डेफिनेशन भी हम देखें तो हम इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखते हैं कि हम क्या करते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, वहां से वोल्टेज प्रोवाइड होता है। तीनों कैपेसिटर्स की 2 प्लेट्स हैं, एक ये राइट प्लेट है, इस साइड पर सारी राइट प्लेट्स हैं, और ये इसकी लेफ्ट प्लेट्स हैं। तो हमने जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसके वहां से जो एक वायर है वो तीनों के साथ वायर अटैच की जाती है बैटरी के वोल्टेज देने के लिए लेफ्ट टर्मिनल के साथ। यानी जो लेफ्ट प्लेट है, लेफ्ट साइड से बैटरी के पॉजिटिव जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, और इसी तरह से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको अटैच किया जाता है कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है। ठीक है, वायर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं जो तीनों कैपेसिटर्स की राइट प्लेट्स हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और जो लेफ्ट प्लेट्स हैं उनको हम अटैच कर देते हैं
किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से जब यहां से वोल्टेज तमाम कैपेसिटर्स को C1, C2, C3 तीनों को जो वोल्टेज मिलेगा उसके लिए बेटा देखिए रूट जो है, रूट तीन डिफरेंट हैं लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम होगा। जो वोल्टेज बैटरी का टोटल है वो आगे यहां से थ्री रूट्स की तरफ जाता है, वही वोल्टेज C1 को, C2 को और C3 को। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल इन कॉम्बिनेशन। तीनों कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये तो होगी इसकी बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही है जो अभी मैंने आपसे बात की, बाद में आपको रीडिंग भी करवा दूंगा कि जो बैटरी का वोल्टेज V है, वो जो बैटरी का वोल्टेज V है वही इक्वल है V1 के, V2 के और V3 के। इसका क्या मतलब है कि जो वोल्टेज है बैटरी का उतना ही वोल्टेज जो है वो मिल रहा है कैपेसिटर C1 को V1 की शक्ल में, और कैपेसिटर C2 को V2 की शक्ल में, और कैपेसिटर C3 को V3 की शक्ल में। मीन के वोल्टेज V1 है या V2 है या V3 है, तीनों किसके इक्वल हैं, बैटरी के वोल्टेज के। पहली कैरेक्टरिस्टिक इस जो कैपेसिटर्स इन पैरेलल में कनेक्टेड होंगे ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें जो चार्ज डेवलप होता है, मतलब ईच कैपेसिटर के प्लेट के, वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, हर कैपेसिटर को जो चार्ज प्रोवाइड होगा, C1 को जो चार्ज है यानी चार्ज टू C1 वो होगा Q1। इसी तरह से चार्ज टू C2 होगा वो Q2 होगा, और चार्ज टू C3 जो होगा वो Q3 होगा। ये ऑल चार्जेस जो हैं वो तीनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस पर डिपेंड करते हैं। इनकी जितनी कैपेसिटेंस होगी उसके मुताबिक होगा, और ये तीनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी ऑल चार्जेस क्या होंगे, ये जो Q1, Q2, Q3 जो हैं ऑल आर डिफरेंट। ये सारे मैं जरा शॉर्टकट में लिख लूं, बाकी जब रीडिंग करवाऊंगा वहां पर आप साथ, यानी तीनों पर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट में आपने क्या करना है कि आपने जो बैटरी का टोटल चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। कि जैसे हमने कहा कि भाई चार्ज C1 को जो प्रोवाइड हुआ वो Q1 है, C2 को Q2 और C3 को Q3। तो टोटल चार्ज फिर Q किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब पीछे आपने रिलेशन एक देखा था कि Q किसके इक्वल होता है, ये हम रिलेशन पीछे डिस्कस करके आए, Q इज इक्वल टू CV। इसी रिलेशन से हम लोग जो है वो यहां पर वैल्यूज मेंशन करेंगे। C1 के लिए क्या होगी, C1, और देखिए लिखना हमने V1 था लेकिन हम V1 की जगह सिर्फ V लिख देंगे क्योंकि V ही इक्वल है V1 के। तो मैं यहां पर C1 V लिख सकता हूं। Q2 में हमने लिखना है C2 V2, लेकिन V2 की चूंकि वैल्यू V ही के इक्वल है, अंडरस्टूड सी बात है, तो मैं यहां भी V लिख सकता हूं। इसी तरह से C3 V। अब आपने क्या करना है, यहां से देखें V कॉमन है, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, और इन सब के साथ जो V है वो कॉमन हमने निकाल लिया। ठीक है, ये सारा किसकी इक्वल है, Q के। अब यहां से देखें Q जो है, ये जो V है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो V को आप क्या करेंगे, V के साथ इस Q को आप डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाय V जो है ये हमारे पास होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास जो है हमारा तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का कि अगर हम लोग ये Q बाई V जो है, यहां से Q बाई V किसके इक्वल होता है भाई, इसी रिलेशन से अगर आप देखें तो Q डिवाइडेड बाय V किसके इक्वल है, C के। तो यहां चूंकि हमारे पास C1 C2 ज्यादा कैपेसिटर्स हैं, तो हम Q डिवाइडेड बाय V जो है उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के इक्वल रखते हैं। यानी हमारे पास फिर C इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा फोर्थ जो है वो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे पहले अगर हम कह देते हैं कि भाई नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो n है, ठीक है जी। अगर हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, यहां तो हमने 3 की बात की है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर n, मतलब वो बहुत ज्यादा है। n मीन कि वो 3 नहीं है, वो ज्यादा हो सकते हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हमने n का, तो फिर हम यहां पर फिर ये कह सकते हैं कि जो C इक्विवेलेंट है फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड प्लस अप टू Cn। ये हमारा, ये बताने का मकसद ये है कि ये हमने एग्जाम्पलरी 3 लिए हैं कैपेसिटर्स, वो 3 थे तो हमने तीनों पर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो n भी हो सकते हैं, n मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो अगर वो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है हमारे ज्यादा हैं तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल C1 C2 प्लस C3 अप टू Cn। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया 50 भी हो सकती है, मतलब ये 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। मींस के तब आप लोग इस ही रिलेशन से आप C इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो ये है कि भाई ये जो हमारे सारे कैपेसिटर्स हैं, इन सारे कैपेसिटर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें से अगर हम लोग, वैसे तो ये सारे सी इक्विवेलेंट के इक्वल हैं, लेकिन जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो ऑल द टाइम ग्रेटर होगी किसी भी एक कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से, यानी वो C1 से भी ग्रेटर होगी। अगर हम कहें कि वो C2 से भी ग्रेटर होगी, यानी इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस हैं या कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस जो है किसी एक ही कैपेसिटेंस, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वो उससे हमेशा लेस देन होगी, या सादा लफ्जों में जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। ये हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी जिसको हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। ये पहली बात तो ये भी समझ लें कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर्स में ये काफी दफा रिपीट भी हो चुका है, तो इसलिए इस आर्टिकल को आपने एज इट इज, इसकी डेफिनेशन प्लस इसके डायग्राम और प्रैक्टिस के साथ आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में आने वाला एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है वो हम सॉल्व करेंगे आज। एग्जांपल जो है 13.3 है भाई हमारे पास, एग्जांपल नंबर 13.3। इसका हम डेटा पहले बनाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है, 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज्ड। हमें कैपेसिटेंस दी गई है कैपेसिटर्स की, यहां हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस of first capacitor is equal to C1। कितनी दी गई है, 3 माइक्रोफैरड, 3.0 लिख लें या 3 माइक्रोफैरड एक ही बात होती है। उसके बाद हमें कैपेसिटेंस दी गई है सेकंड कैपेसिटर की, उसको हम C2 से डिनोट कर देंगे। वो कितनी दी गई है, 4 माइक्रोफैरड, यानी 4.0 या 4 एक ही बात होती है। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर, उसको C3 से डिनोट करेंगे, और वो कितनी दी गई है हमारे पास, 5 माइक्रोफैरड है, यानी 5.0 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट आगे क्या है जी, आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो अभी मैं बनाया था आपके सामने, बैटरी के साथ हमने 3 प्लेट्स उनको हमने अटैच किया था, ठीक है। तो विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट हमें वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज ये बैटरी का है, V वो कितना है, 6 वोल्ट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमने करना है टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, C इक्विवेलेंट से। पीछे भी हमने अभी रिलेशन में करके आ रहे हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करना। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी जो वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज है, मैं लिख देता हूं साथ चलें जरा और बेहतर हो जाएगा। ये वोल्टेज किसका है, वोल्टेज
ऑफ बैटरी, ये बैटरी का वोल्टेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो ईच कैपेसिटर का करना है। ठीक है जी, वोल्टेज आप लिख सकते हैं वोल्टेज फॉर कैपेसिटर C1 के लिए, उसको हम लिख सकते हैं V1। फिर हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है फॉर C2, वो V2 होता है। फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना है फॉर C3, वो V3 होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स। हमने Q की वैल्यू, चार्ज क्या होता है Q1 फॉर ईच कैपेसिटर, यानी आपने फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन C1, हर कैपेसिटर पर फाइंड आउट करना है ना। C1 पर होगा Q1, ये क्वेश्चन मार्क लगाएं इनके आगे। इसी तरह से Q1 फाइंड आउट करना है। फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 यानी C2, Q2 फाइंड आउट करना है। फिर चार्ज ऑन C3 यानी कैपेसिटर 3 पर Q3 फाइंड आउट करना है। लो भाई, ये चीजें हमने सारी फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई? पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए तो सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। तो सॉल्यूशन में आ जाएं, कैसे निकालेंगे हम सी इक्विवेलेंट? वी नो दैट आपको जो सी इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2। जितने कैपेसिटर्स हमें गिवन है सभी की कैपेसिटेंस को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। बाय पुटिंग वैल्यूज मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं साथ यहाँ पर, चलिए लिख लें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड यानी 3.0 माइक्रोफैरड प्लस 4.0 माइक्रोफैरड, और तीसरी वैल्यू क्या है, प्लस 5.0 माइक्रोफैरड। इन सबको प्लस कर लें, वेरी सिंपली 3 और 4 7, 7 और 5 होता है 12। तो 12 माइक्रोफैरड जो है हमारे पास आ गई सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है ऑन वी C1, C2 एंड C3, इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो भाई हमने पैरेलल कैपेसिटर में क्या सीखा था, क्या पढ़ा था कि जो वोल्टेज है बैटरी का, ये मैं जरा सिंपल सी डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि जो वोल्टेज होता है वो यहाँ से 1, 2 और ये तीनों जो आपके कैपेसिटर्स थे, मतलब उनको जो कैपेसिटर्स को वोल्टेज मिल रहा था, मैंने आपको बताया था कि वो हर एक के क्रॉस क्या था, वो सेम था। जो वोल्टेज यहां था V वोल्टेज, वही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, वही वोल्टेज इसको भी, वही वोल्टेज। रूट यहां से 3 डिफरेंट हो गए, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, लेकिन किसके इक्वल है, बैटरी के वोल्टेज के। तो यहां हम लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल combination of कैपेसिटर्स। नीचे जगह जरा कम है, हम ऊपर आ जाते हैं, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने बताया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम बात करें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वोल्टेज यानी V1 इज इक्वल टू, पीछे जैसे हम बात करके आए थे वो V2 सबके क्रॉस सेम होगा, इज इक्वल टू V3, और सब किसके इक्वल आ रहे हैं, V के। और V की वैल्यू कितनी है, हमने बैटरी का वोल्टेज लिखा है वो 6 वोल्ट है। तो हर एक पर सेम उतना ही V1, V2, V3 सब सेम होंगे बैटरी के पोटेंशियल के। अच्छा, इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था कि चार्ज ऑन C1 पर, यानी वो आपने Q1 निकालना है, Q2 और Q3 निकालना है। ठीक है, 9 आप इस तरफ आ जाएं। तो Q1 किसके इक्वल होगा, देखिए हमने लिखा था फॉर्मूला हमारा क्या है, जो अभी हम पीछे मैं आपको समझा के आया था कि Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV के, Q इज इक्वल टू CV। लेकिन चूंकि हमने Q1 फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटर 1 पर फाइंड आउट करेंगे तो वो C1 है। वोल्टेज V1 पर करना, लेकिन वोल्टेज V1 भी V के इक्वल है, तो इसलिए हम C1V लिखेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है, हमने कैपेसिटर्स की वैल्यूज लिखी थी 3, 4 और कितनी कितनी थी जी, 3, 4 और 5 जो हमने रेज कर दी। लिखें जी 3,
0.0 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज बैटरी का कितना है 6 वोल्ट, इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3 6 18 18 कूलम। ठीक है, मैंने आपको बताया था फेरेड किसके इक्वल होता है, फेरेड आपका जो होता है वो कूलम बाय वोल्टेज के इक्वल होता है, वोल्टेज वोल्टेज से कैंसिल कूलम यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से आप Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो है आपके पास C2V, इसमें भी वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज, वो है 4 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्टेज, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 4 6 24 कूलम। अब पीछे आपके पास सिर्फ रह जाता है एक ही, वो है Q3 की वैल्यू। तो Q3 कैसे आएगा C3V बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें भी C3 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्टेज 6V, 5 6 क्या होता है 30, तो ये भाई 30 कूलम जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यही चीजें हमसे पूछी गई थी सारी, तो हमने ये सारी निकाल ली। तो बेटे आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाथों से प्रैक्टिस मस्ट करनी है, अंडरस्टैंडिंग के बाद लिखकर प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, और उम्मीद करता हूं कि यकीनन आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।